हे गाइस, इट्स विवेक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों का ढेर सारा कमेंट्स आ रहा था कि भैया आपने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, तो मैं इसी के ऊपर एक वीडियो लेते आया हूँ। सो मैं आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा कि मैंने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। मैं सीधे सीधे ये बता देता हूँ कि मैं एलन का क्लासरूम स्टूडेंट और मैं एलन का डीएलपी स्टूडेंट दोनों हूँ। और मैंने डीएलपी क्यों ज्वाइन की, जब मैं ऑलरेडी क्लासरूम ज्वाइन कर चुका था, तो इसका ये कारण था कि क्लासरूम में जो टेस्ट्स हो रहे थे वो थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के थे और उनमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो थे वो थोड़े आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहे थे। और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थोड़े से टफर साइड में रहते थे। मुझे एक ज़्यादा प्रैक्टिस करनी थी टेस्ट की, तो मैं सोचा कि क्यों ना एलन का डीएलपी ट्राई करके देखता हूँ, क्योंकि मैं जब कोटा में ही था तो मुझे ऑप्शन मिल रहा था कि मैं ऑफलाइन जाकर के टेस्ट दे सकता था। और जो लोग कोटा में रहते हैं वो लोग तो जानते होंगे कि वहाँ पर सेंटर हम लोग का पड़ता है बीएसएन एकेडमी, नैन्ता कनाल रोड। तो वहाँ पर मेरा ऑफलाइन टेस्ट पड़ता था डीएलपी का। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ कुछ क्राइटेरियाज बताऊंगा, जिन क्राइटेरियाज को ही आप देख करके अपने लिए भी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा। तो मैं सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए कि मॉक टेस्ट एज अ नीट एस्पिरेंट आप लोगों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग को कितना तैयारी है और आप लोग एक बारी बाकी बच्चों के बीच में अपना रैंक भी पता कर पाइएगा। सो और इसमें सबसे बड़ा ये आप लोगों का बात होता है कि स्कोर अच्छा आ रहा है तो उसमें ज़्यादा हैप्पी हो जा रहे हैं कुछ लोग, स्कोर ख़राब आता है तो उसमें ज़्यादा सैड हो जाते हैं। तो आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में रहना है। स्कोर्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं थोड़े मोड़े, और कई बार मेरा भी खुद काफ़ी अच्छा स्कोर आया है, कई बार थोड़ा सा डिप स्कोर जाता है, तो उसमें आप लोगों को ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोगों को ये, लेकिन हाँ, ये हर बार आप लोगों को कंफर्म रखना है कि आप लोग अपना मार्क्स इम्प्रूव कर रहे हो। इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप लोग का मार्क्स इम्प्रूव हो रहा हो हर बार। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ट दे देना, बहुत सारे अभी एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि मैं टेस्ट दे दिया तो मेरा काम हो गया, मतलब कि टेस्ट दे दिया तो मेरा काम हो गया, लेकिन ऐसा ये गलत है। आप लोग टेस्ट दे दिए तो अभी आप लोगों का काम शुरू हुआ है। और काम क्या शुरू हुआ है कि अब आप लोग को टेस्ट एनालिसिस करना है उसका, कि ये देखना है कि आउट कितने क्वेश्चंस गलती हुए हैं मेरे, और वो किस चैप्टर से गलती हो रहे हैं। एक चैप्टर से हो सकता है कि बस आपका एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन गलती हो रहा हो, तो उन सब चीज़ों को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। और फिर जो क्वेश्चंस गलती हो रहे हैं, मैं पर्सनली खुद क्या किया करता था, आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस में देखा भी हुआ होगा, जिस वीडियो में मैं बुक्स के बारे में आप लोगों को बता रहा था, कि मैंने एक सेपरेट कॉपी बनाई हुई थी जिसमें कि मैं बस गलती किए हुए क्वेश्चंस को लिखता था। और ऐसे करते करते मेरा मुझे ढेर सारा ऐसा क्वेश्चंस मिल गया जो कि मैं फ्रिक्वेंटली गलती करता हूँ। सो उन क्वेश्चंस को मैं स्पेशली ज़्यादा ध्यान दिया करता था जब भी मेरा नेक्स्ट टेस्ट आने वाला रहता था। सो इससे मुझे ये फ़ायदा मिल रहा था कि जो गलती मैंने एक से दो बार कर दी, अब वो फिर तीसरे बार गलती नहीं हो रहा है। इसके कारण मेरा मार्क्स हमेशा इम्प्रूव करते रहा, और कुछ हो रहा है तो कुछ मैं नई गलतियाँ कर रहा हूँ जो कि मुझे और इम्प्रूव करने में मदद कर रही हैं। और सबसे अच्छा बात, आप लोग ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही हो और वो न्यू पैटर्न पे ही हो, क्योंकि अभी जो पैटर्न चल रहा है नीट का, क्योंकि अभी जो है नीट का क्योंकि अभी आप लोग नीट में देख ही रहे होंगे 2020 के बाद से तो इस साइड हर बार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में। और फिजिक्स भी एक सेफर साइड में हो रहा है। सेफर साइड कहने का मतलब है कि वो इजी साइड में जा रहा है। सो आप लोग थोड़ा इजी से थोड़ा मॉडरेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रैक्टिस करने के मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी आप लोगों को ऐसा टेस्ट सीरीज, जैसे कि कुछ लोग अभी बता रहे थे कि भैया मैंने पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखा था और वहाँ पर काफ़ी हार्ड पेपर आ रहा है और उसमें मुझे 500 स्कोर हो रहा है। तो आप लोग ये देखिए कि हार्ड पेपर में भी आपको 500 स्कोर हो रहा है, इसका मतलब कि अगर आपको इजी पेपर दिया जाता तो आपके 600 पार आते, और 600 पार आते तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता। तो आप लोग इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है।
और मैंने भी एलन, मेरा भी, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिस दिन मेरा एलन का क्लासरूम और एलन का डीएलपी एक ही दिन कोइंसाइड करता था, तो उस दिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता था एलन के डीएलपी को। ऐसा क्यों? क्योंकि एलन का डीएलपी थोड़ा सा आसान और एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रहता था। सो आप लोग एक और चीज़ का ध्यान जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को जो भी आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा हो। जैसे कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी देख रहे होंगे कि वहाँ पर मैंने एलियन के डीएलपी के क्वेश्चन पेपर और उनके सॉल्यूशंस मैं अपलोड करके रखा हूँ। तो आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि एलियन मुझे एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता था, उसका कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन। इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा था और बहुत ही आप लोग भी एक बार करके देखिएगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैंने एक अभी जस्ट एक वीडियो अपलोड भी किया हुआ है जहाँ पर मैं अपने एलियन डीसेट ऐप को खोल करके उसमें मैं अपना सारा स्कोर्स और स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ। तो आप लोग वहाँ से एक बार देख सकते हैं कि वहाँ पर आप लोगों को स्कोर कार्ड, पेपर एनालिसिस, फिर कंपैरिजन और टॉपिक वाइज एनालिसिस, ये सब कुछ आप लोगों को एलन के डीसेट ऐप पे मिलता है। तो आप लोग भी इंश्योर करिए कि जो भी आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं उसमें ये सारी फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए कि उसमें आप लोगों को डिटेल सॉल्यूशन मिल रहा हो, आप लोग उसमें अपने आप को कंपेयर कर पा रहे हो, आपका AIR दिखा रहा हो, आपका स्टेट रैंक दिखा रहा हो, आपका सेंटर रैंक दिखा रहा हो, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कितनी कितनी गलतियां की हैं, किस किस टॉपिक से गलती हो रही है, तो ये सब कुछ उसमें दिखाना चाहिए। और आप लोगों को मैं बता दें तो जैसे कि कुछ कमेंट्स आ रहा था कि भैया आपका स्कोर तो 590 600 के आसपास आ रहा था, लेकिन आपने अचानक से कैसे नीट में 670 स्कोर किया। तो इसका भी वही कारण है कि आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है अपने इम्प्रूवमेंट पे कि मैं गलती जो है उसे दोबारा रिपीट ना करूं। और वो मेरे साथ भी हुआ कि मैं जब नीट का एग्ज़ाम देने गया तो मुझे याद आ रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने दिया हुआ है अपने मॉक टेस्ट में और इसका ही मुझे मतलब कि ये कॉन्सेप्ट में ये थोड़ा सा गलती होता है तो मैं उसे कैसे बच सकता हूँ। तो सब आप लोगों को भी होने लगेगा जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। तो आप लोग इसके बाद एक और चीज़ है कि जो बच्चों कुछ अभी कमेंट्स आ रहा था कि भैया ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहिए कि ऑफलाइन मॉक टेस्ट, तो देखिए कि इसमें तो क्लियर विनर ऑफलाइन मॉक टेस्ट ही बनता है, क्योंकि ऑफलाइन में जो पेपर फील आता है वो और OMR बबलिंग का भी जो उसमें हम लोगों को 3 घंटा 20 मिनट में OMR बबलिंग भी जो करना रहता है। मेरा खुद पर्सनली 2-3 बार जब मैं टेस्ट देता था तो OMR गलती फील कर देता था, तो लेकिन वो सब गलतियां ही मुझे ज़्यादा एक्यूरेट बनाती गई फाइनली नीट एग्ज़ाम तक। और नीट एग्ज़ाम में मेरा एक भी बबलिंग मिस्टेक नहीं हुआ है। और जैसे कि कुछ लोगों के साथ ऐसा गलती हो जाता है कि बायोलॉजी शुरू करना रहता है 101 से और वो लोग बबलिंग शुरू कर देते हैं 1 से, तो ये भी गलती कुछ लोग कर जाते हैं। तो इन सब गलतियों का आप लोगों को देखना। और कई बार ये सबसे बड़ी गलती जो मुझसे नीट 2022 में भी एक बार हो गई थी, वो गलती ये थी कि जो जैसे कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते जाते हैं और उसके बाद एक हमें स्किप करना रहता है, हम एक क्वेश्चन स्किप किए हुए रहते हैं। सो हम लोग को उसके बाद से बबलिंग शुरू करनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसी में मतलब कि उस क्वेश्चन को ही बबल कर देते हैं और उसके नीचे से हमारी सारी क्वेश्चंस गलती होना शुरू हो जाते हैं बबलिंग। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोगों को ध्यान देना होगा, क्योंकि नीट जैसे एग्ज़ाम में मैं जहाँ तक देखा हूँ कि जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा कि आप किस तरीके से प्रेशर को हैंडल कर पाते हैं और किस तरीके से पूरे के पूरे स्पीड में आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि आप लोग जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए उन्हें पता ये होगा कि मैंने आप लोगों को एक बार और मैं बता देता हूँ कि मैंने बॉटनी का पेपर 15 मिनट में बनाया था, जूलॉजी का पेपर 20 मिनट में बनाया है और केमिस्ट्री लगभग 35 to 40 मिनट्स में बनाया है और फिजिक्स 1 घंटा में। तो मेरे पास लगभग 1 घंटा 20 मिनट के आसपास तो मेरे पास पूरा समय बचा हुआ था। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि ये काफ़ी प्रैक्टिस से आया है। तो आप लोग को मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि टेस्ट सीरीज के मार्क्स से आप लोगों को ज़्यादा घबराना नहीं। आप लोग मेरे उस वीडियो को भी अभी
देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इससे जस्ट थोड़ा ही देर पहले मैंने वो वीडियो भी अपलोड किया है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा मार्क्स मॉक टेस्ट में किस तरीके से आ रहा था और फाइनली नीट में किस तरीके से आया है। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने सारे टेस्ट के पीडीएफ और उनके सॉल्यूशंस दोनों अपलोड कर चुका हूँ, और एलएन के मॉड्यूल के भी पीडीएफ और एक्सरसाइज के भी पीडीएफ मैं वहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ, और फिजिक्स के सॉल्यूशंस पीडीएफ भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए हैं, और जितने भी मुझे स्पेशल बुकलेट्स भी मिला है उसे भी मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ढेर सारे बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।